गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने अपना बजट सेट के बारे में पढ़ा था, जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर नंबर 4 में बजट सेट पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बजट लाइन क्या होती है। ठीक है, कल मैंने बताया था ना कि दो टॉपिक हैं, बजट सेट और बजट लाइन। बजट सेट कल मैं समझा दिया था क्या होता है, आज पढ़ेंगे बजट लाइन क्या होती है। मैंने कल आपको बताया भी था वो बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन जो आप एक स्ट्रेट लाइन होती है जिससे आप ये समझते हो कि कंज्यूमर जो है वो कौन से गुड्स को खरीद रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, उसके बारे में बताती है। जैसे यहाँ पे डिफिनेशन देखो, बजट लाइन इज़ अ लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। बजट लाइन वो लाइन होती है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, गुड एक्स गुड वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करती है कि हम कौन सा गुड, इसमें जैसे 30 खरीद रहे थे, यहाँ पे कुछ नहीं खरीद रहे थे। यहाँ पे गुड वाई एक्स के हम 20 खरीदा, यहाँ पे भी गुड वाई का 20 खरीदा। तो ये कॉम्बिनेशन शो करती है कि कौन कंज्यूमर कौन से बजट को, कौन सी चीज़ को कितना खरीद रहा है। ठीक है, विच अ कंज्यूमर कैन बाई विद गिवन बजट एंड प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गुड कौन सा कंज्यूमर है वो कौन सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा खरीद रहा है, इसको शो करने के लिए हम लोग बजट लाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये होती है बजट लाइन। सिंपल सी होता है, कुछ ज़्यादा है नहीं। स्ट्रेट लाइन होती है जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को शो करती है। ठीक है, इसे कहते हैं बजट लाइन। अब देखिए क्या होता है, बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड्स। देखिए बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोप होती है, ऊपर से नीचे के लिए आती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पहले इसमें इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा था कि वो कॉन्वेक्स होता है और एक्स एक्सेस को वाई एक्सेस को नहीं टच करता। ये सब भी स्लोप्स डाउनवर्ड्स ही होती हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी ग्राफ्स पढ़े हैं वो सब स्लोप डाउनवर्ड्स हैं। तो बजट लाइन भी क्या है, बजट लाइन भी डाउनवर्ड्स आती है। क्यों आती है बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड्स? बिकॉज कंज्यूमर इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई आर गिवन। जब हमें कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस पहले से पता होगा और हमें पता होगा कि हमारे पास बजट कितना है, कि हम कितना खर्च कर सकते हैं। ठीक है, द कंज्यूमर कैन बाई मोर ऑफ गुड एक्स ओनली। दूसरी चीज़ देखो क्या होता है, बजट लाइन डाउनवर्ड्स क्यों आती है? हम लोग को प्राइस पहले से पता है, प्राइस पता है, इनकम पता होती है कितनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ दो गुड्स से, जब दो गुड्स के कॉम्बिनेशन की कभी बात होगी, जब गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है, दो गुड्स की बात होगी, तो अगर हमें गुड एक्स ज़्यादा खरीदना है तो हमें, मान लीजिए हम चाहते हैं, मेरे पास इनकम तो मेरी पूरी 100 है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं गुड एक्स को ज़्यादा खरीदूँ, मतलब गुड एक्स मैं खरीदना चाहता हूँ 60 रुपये का, 60 रुपये के कंजम्पशन करना गुड एक्स पे। तो मजबूरी में मुझे गुड वाई को 40 में ही खरीदना पड़ेगा, कब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इनकम तो लिमिटेड है ना। इनकम तो 100 ही रुपीज़ है। अगर ज़्यादा होती मैं 60 इसका भी खरीदता, 60 इसका खरीदता, या 60 खरीदता 80 खरीदता, कुछ डिफरेंट होता। लेकिन मुझे 100 रुपीज़ के अंदर ही दोनों गुड्स को ख़रीदना है, तो मुझे एक गुड्स को ख़रीदने के लिए दूसरे गुड का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमेशा जो ग्राफ आपका बनता है वो डाउनवर्ड्स बनता है, चाहे वो कर्व में बने चाहे स्ट्रेट लाइन में बने, वो उससे मैटर नहीं करता है। लेकिन वो जो है वो डाउनवर्ड्स बनता है। बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड्स बिकॉज कंज्यूमर की इनकम और प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई पहले से पता होते हैं। इनकम कितनी है, प्राइस क्या है, वो पहले से पता होता है। द कंज्यूमर कैन बाई मोर ऑफ गुड एक्स। कंज्यूमर गुड एक्स को ज़्यादा तभी खरीद सकता है व्हेन ही विल सेक्रीफाइस और बाई लेस ऑफ गुड वाई। जब वो गुड वाई को सेक्रीफाइस करेगा या गुड वाई को कम खरीदेगा तभी वो गुड एक्स की कंजम्पशन को बढ़ा सकता है। मान लीजिए 100 रुपीज़ हैं, पहले आप गुड एक्स पे 50 खर्च कर रहे थे और गुड वाई पे भी 50 रुपये खर्च कर रहे थे। ठीक है, अब आपने सोचा मैं गुड एक्स को ज़्यादा, गुड एक्स आपको अच्छा लगा, आप चाहते हैं मैं इसको ज़्यादा खरीदूँ। इसका कंजम्पशन को अगर आप 70 करते हो तो मजबूरी में आपको गुड वाई की कंजम्पशन को 30 करना पड़ेगा, तभी तो, क्योंकि आपका प्राइस तो आपको पहले से पता है ना। 100 से ज़्यादा आप खर्च कर ही नहीं सकते। ठीक है, 100 से ज़्यादा आप नहीं खर्च कर सकते हो। तो अगर इसको बढ़ाना है, इसका कंजम्पशन बढ़ाना है, तो इसका कंजम्पशन वाई का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। इसलिए स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड्स बनता है। एक गुड को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है वाई स्लोप डाउनवर्ड्स। फिर आप बात करते हैं कैन बजट लाइन शिफ्ट
क्या बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है? हाँ, शिफ्ट हो सकती है। कब होती है? देखो, बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड्स। बजट लाइन मान लीजिए ये आपकी बजट लाइन है, ये आपकी ये आपका एक है, सॉरी हाँ यहाँ पर आते हैं। देखो ऐसे समझो, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, इसमें ये बजट लाइन है। बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड मतलब यहाँ से शिफ्ट होकर बजट लाइन यहाँ पहुँच गई, तो ये कैसे पहुँचती है, आगे कैसे बढ़ती है, और बैकवर्ड कैसे होती है, पीछे कैसे आती है, तो ये बताता है। बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड व्हेन मोर इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। मतलब जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तब, और प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, तब फॉरवर्ड शिफ्ट करती है। और बैकवर्ड कब करती है? जब इनकम जो होती है कम हो जाती है। मान लो हमारे पास ये आपकी एक इनकम दी हुई है, आपके पास इनकम है 60 रुपये, प्राइस ऑफ एक्स है 2 और प्राइस ऑफ वाई है 1। तो आपने जब इसका ग्राफ बनाया तो ये आपका ये 60 रुपये का ग्राफ था, यहाँ से आपने बनाया, ये आपकी बजट लाइन इसके हिसाब से बन गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने इसके हिसाब से, ये तो 60 के हिसाब से बजट लाइन बनी हुई है, ठीक है। अब आपकी क्या हुई, इनकम यहाँ पे तो 60 थी, अब आपकी इनकम बढ़ के 120 हो गई, तो आपकी बजट लाइन ऑटोमेटिकली आगे के लिए शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब इनकम बढ़ती है किसी भी, यहाँ से 60 से बढ़ के इनकम कितनी हो गई, 120 हो गई, ठीक है। और प्राइस जो है दोनों में कांस्टेंट है, 2 और 1, प्राइस ऑफ एक्स 2, प्राइस ऑफ वाई 1, प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन इनकम बढ़ गई तो आपकी बजट लाइन भी आगे फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ, पहले आपकी बजट इनकम कितनी थी, 60, अब इनकम कितनी हो गई, 30। अब देखो, जब इनकम 60 थी तो ये बजट लाइन, इनकम 30 हो गई, तो आपकी इनकम अब कम हो गई ना, यहाँ पर 30 पे आ गई, तो आपकी बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं शिफ्ट, बजट लाइन शिफ्ट। बजट लाइन शिफ्ट होती है, कब होती है, कौन से कारण होते हैं, जब आपकी इनकम बढ़ती है या कम होती है। अब इसमें ग्राफ से समझो, देखो, जब आपकी इनकम कितनी थी, 60, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स और वाई कितना था, आपको वो पता था कि 2 है और 1 है। तो जब प्राइस आपकी 60 थी तो आपकी बजट लाइन क्या आ रही थी, ये आ रही थी आपकी बजट लाइन यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये आपकी बजट लाइन थी जब आपकी प्राइस 60 थी। जब आपकी इनकम बढ़ी 120 पे पहुंची तो आपकी बजट लाइन चेंज होके ये आ गई, और जब 30 पे आई तो बजट लाइन, आपकी इनकम चेंज हुई ना, इनकम चेंज, जब बजट लाइन 60 थी तो ये बजट लाइन, जब इनकम आपकी बढ़ी तो यहाँ से शिफ्ट होके बजट लाइन कहाँ पहुँच गई, 120 की इनकम पहुँच गई, आपकी बजट लाइन शिफ्ट हो गई फॉरवर्ड, आगे के लिए बढ़ गई। जब आपकी इनकम कम हो गई तो बजट लाइन आपकी कम, पीछे के लिए बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। तो बजट लाइन कैन शिफ्ट, ठीक है। इससे हम ये समझते हैं कि बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है। कब शिफ्ट होती है, जब आपकी इनकम या बजट जो है वो कम होता है या बढ़ता है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट होती है, जब आपकी इनकम घटती है तो बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट होती है, ठीक है। अब देखो, एक टॉपिक है रोटेशन ऑफ बजट लाइन। क्या है, रोटेशन ऑफ बजट लाइन। मतलब क्या बजट लाइन रोटेट हो सकती है, कैसे, मतलब अब देखो, मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 100 रुपये की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वाई हमारा जो है वो 100 रुपीज़ का है, प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई अलग अलग देखिएगा। प्राइस ऑफ एक्स आपकी है मान लीजिए 5 रुपये, प्राइस ऑफ वाई है आपका 4 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे समझो, जब ये आपका एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये आपका यहाँ पे 0 है। अब आपका प्राइस इनकम तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये नहीं चेंज हो रही है। आपका अगर प्राइस मान लीजिए 5 रुपये से बढ़ के आपका प्राइस बढ़ गया कि ये 6 रुपये हो गया, ठीक है, और आपका वाई जो है वो जो है कांस्टेंट है, वो भी 4 रुपये पे है। तो जब आपका प्राइस ऑफ एक्स 5 रुपये था तो आपकी, हम एक आइडिया लगा के बना रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बजट लाइन ये थी,
जब आपकी प्राइस ऑफ एक्स 5 रुपये था तो आपकी इनकम, तो आपकी बजट लाइन क्या थी, ये थी ए और बी। जब आपका प्राइस ऑफ एक्स कितना था 5, और जब आपका प्राइस ऑफ एक्स बढ़ जाएगा, मान अब ऐसे सोचो, जब भी आपका कोई भी कमोडिटी आप खरीदते हो, बाहर से गुड्स खरीदते हो, उसका अगर प्राइस बढ़ता है तो आप उसको कम खरीदोगे कि ज़्यादा खरीदोगे। किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो आप उसको उसका कंजम्पशन कम करोगे ना। जब आपका प्राइस बढ़ेगा तो आप उसका कंजम्पशन करोगे कम, यही तो करोगे। तो क्या मतलब होगा उसका, अगर आपका प्राइस बढ़ा तो आपने गुड एक्स का कंजम्पशन कम कर दिया, तो अब आपकी बजट लाइन क्या होगी, रोटेट होकर क्या हो जाएगी, पीछे के लिए बढ़ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ये हो जाएगा B2। पहले AB थी बजट लाइन, लेकिन आपका प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया, 5 से 6 रुपये हो गया, आप कंजम्पशन कम कर दिया, तो आपकी बजट लाइन रोटेट होके आपका जो ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है, ये गुड वाई है, गुड एक्स है। गुड एक्स जो गुड वाई वहीं का वहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 4 पे ही रहेगा, लेकिन गुड जो एक्स है वो यहाँ से बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी जब आपकी इनकम, आपकी जो प्राइस है किसी भी कमोडिटी का वो बढ़ जाता है तब, ठीक है। अब समझो दूसरी बात, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये मैंने एक बजट लाइन बना दी। अब देखो, अगर मान लीजिए आपके वाई आपका फिर से 100 है, पी एक्स और पी वाई दो ले लीजिए, पी एक्स आपका वही 5 है और 4 है। अब क्या हुआ, आपका पी एक्स जो है वो 5 से बढ़ के 4 हो गई, 5 से कम होकर 4 हो गया। अब आपका प्राइस क्या हुआ, पहले क्या था, पहले प्राइस बढ़ गया था तो आपकी बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। अब आपका प्राइस जो है वो कम हो गया है, तो अब आपने सोचा यार प्राइस कम हो गया है, फाई का भी 4 है, इसका भी 4 है, अब दोनों को एक साथ यूज़ कर, मतलब दोनों को बराबर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब अब आपकी कमोडिटी जो आप खरीदते थे उसका प्राइस कम हो गया है, तो आप इसका कंजम्पशन ज़्यादा करने लगोगे, सही बात है। जिसका प्राइस कम होगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसका कंजम्पशन आप ज़्यादा करोगे, तो अब क्या होगा, अब आपकी जो प्राइस लाइन होगी वो पीछे से बढ़ के आगे के लिए शिफ्ट हो जाएगी। पहले आपका ये पॉइंट ए था, ये बी था, अब ए से यहाँ पे आ जाएगा B2, ये गुड एक्स है, गुड वाई यहाँ पे है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, जब प्राइस कम होगी तो आपका रोटेट होके आपकी आगे के लिए बढ़ जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। पहले क्या होता, जब बड़ा था तो पीछे बैकवर्ड हो गई थी, जब आपका प्राइस कम हो गया एक्स का तो वो आगे के लिए बढ़ गया। ये एक्स यहाँ पे ये सिर्फ एक्स एक्सेस पे चेंज हो रहा है, देखो वाई एक्सेस पे सेम है, उसी जगह पे है, कहीं पे हिला नहीं है जगह जगह से अपनी, ठीक है। लेकिन कहाँ पे चेंज हुआ है, एक्स एक्सेस पे। पहले बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड रोटेट हो गया, ये शिफ्ट नहीं माना जाएगा। शिफ्ट कब होता है, जब दोनों एक्सेस से चेंज हो, कैसे, यहाँ से जैसे मैंने बताया था, दोनों एक्सेस पे चेंज हो जाए, ये होता है शिफ्ट। रोटेशन क्या होता है कि एक एक्सेस पे कांस्टेंट रहता है, मतलब हिलता नहीं है जगह से अपनी, और आगे दूसरे एक्सेस पे वो रोटेट होता रहता है, कि आगे बैकवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया वो, ठीक है। अब यहाँ समझो तीसरी बात, मान लो ये आपका तीसरा ग्राफ है, ठीक है, ये आपकी एक लाइन है, बजट लाइन, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये 0 है, ये एक्स गुड है, ये वाई गुड है। अब देखो वाई आपका वही 100 है, पी एक्स और पी वाई, पी एक्स आपका क्या है, वही 5 है और 4 है। अब क्या होता है, अब प्राइस ऑफ वाई में चेंज हो गया, प्राइस ऑफ वाई बढ़ के कितना हो गया भैया, 5 हो रहा है, या मान लो 6 हो रहा है, ठीक है। अब प्राइस बढ़ गया भैया, आप अब क्या करोगे, जब आपका प्राइस ऑफ वाई बढ़ता है तो जाहिर सी बात है आप उसका कंजम्पशन क्या करोगे, कम करोगे। भैया पहले 4 था तो आप इतना कंजम्पशन, आप जब 4 था आपका वाई का प्राइस तो कंजम्पशन आपका ये था, ये आपकी बजट लाइन बनती थी, ठीक है। अब एक्स तो सेम है, एक्स तो कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे पहले क्या था, एक्स में रोटेशन हो रहा था, अब एक्स कांस्टेंट रहेगा। अब वाई में रोटेशन होगा, कैसे होगा, जब वाई का प्राइस आपका बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है आप उसका कंजम्पशन कम करोगे। कंजम्पशन कम करने का मतलब क्या हुआ, अब आपका इसकी जो लाइन होगी वो पीछे के लिए शिफ्ट हो जाएगी। पहले ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था,
अब ये ए और ये हो जाएगा B2। तो ये आपका रोटेशन हो गया पीछे के लिए बैकवर्ड, आपकी जो रोटेट हो गई लाइन वो पीछे के लिए बैकवर्ड रोटेट हो गई, ठीक है। क्यों हुई? क्योंकि आपका वाई का प्राइस कम हो गया था, वाई का प्राइस बढ़ गया था। वाई का प्राइस बढ़ेगा तो आपका जो वाई का कंजम्पशन है वो भी कम होगा। क्यों हो कम होगा? जब प्राइस बढ़ेगा किसी चीज़ का तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम होगी, जब डिमांड कम हो गई तो लोगों ने उसको उस प्रोडक्ट को ख़रीदना कम कर दिया तो वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये होता है रोटेशन एट वाई एक्सेस, ठीक है, बैकवर्ड। ये बैक। अब देखो एक चौथा पॉइंट ले लो, ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये ज़ीरो है, ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, ठीक है। ये लीजिए, ये आपकी मैंने बजट लाइन बना दी। यहाँ पे देखो वाई आपका वही 100 है, ठीक है, पी एक्स और पी वाई, पी एक्स 5 है, पी एक्स का था 4। अब देखो पी वाई चेंज हो रहा है, 4 से आपका 3 हो गया। अब आपका पहले प्राइस क्या था? बड़ा था। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपका पहले प्राइस जो था वो 4 था और अब आपका प्राइस हो गया है 3, तो क्या आपका जो बजट लाइन है वो रोटेट होगी? आप होगी यस सर रोटेट होगी। किस तरफ रोटेट होगी सर? अगर प्राइस बढ़ता है तो हम उसका कंजम्पशन कम करेंगे तो लाइन जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगी। लेकिन अगर सर आप कहते हो कि उसका प्राइस कम हो गया है, 4 से 3 हो गया है, तो भी अगर प्राइस कम होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। आप ऐसे समझो, आप मोबाइल लेने जाते हो, आपके पास मोबाइल नहीं है, आप सोचते मोबाइल में खरीदता हूँ, आप आज पूछने गए तो उसका प्राइस था 10,000 रुपये। आपसे दुकानदार ने कहा कि आप थोड़े दिन बाद आइएगा तो उसका प्राइस कम होने के चांसेस हैं। तो जब आप उस दिन गए तो आपने दोस्तों को बताया कि यार उसका प्राइस ऐसा था, ऐसा ऐसा हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपको दोस्तों ने भी सोचा मैं भी ख़रीद लूँ। तो जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी तो उसका एक्सेस पे रोटेशन भी बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। मतलब अब क्या होगा? ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, अब क्या हुआ है? प्राइस हो गया है ज़्यादा, वो प्राइस हो गया कम, 4 से 3 हो गया है, तो आपका जो रोटेशन होगा वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा B2। तो ये क्या हुआ? अब यहाँ पे पहले क्या था? आपका बैकवर्ड शिफ्ट हुआ था, प्राइस कम होने पे आपका जो है फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। ये होता है रोटेशन ऑफ बजट लाइन, ठीक है। रोटेशन ऑफ बजट लाइन क्या होता है? जब आपका प्राइस ऑफ एक्स बढ़ेगा तो रोटेशन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, प्राइस ऑफ एक्स कम होगा तो रोटेशन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। रोटेशन मतलब एक एक्सेस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वाई एक्सेस हो चाहे एक्स एक्सेस हो। शिफ्टिंग में क्या होता है? शिफ्टिंग में दोनों एक्सेस चेंज होते हैं, पूरा बजट लाइन ही चेंज हो जाती है आपकी, उसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। रोटेशन ऑफ बजट लाइन में रोटेट कब होता है? जब आपका एक एक्सेस सेम होगा और दूसरे एक्सेस पे आपकी बजट लाइन आगे या पीछे ऊपर होगी, आप फॉरवर्ड होगी शिफ्ट या बैकवर्ड रोटेट होगी, उसे कहते हैं रोटेशन। शिफ्टिंग जब पूरी लाइन चेंज हो जाए, रोटेशन जब एक एक्सेस सेम होता है और बाकी में दूसरे एक्सेस में फॉरवर्ड या बैकवर्ड रोटेशन होता है, तो इसे कहते हैं रोटेशन ऑफ बजट लाइन। उम्मीद है कि मैंने जो आपको समझाया है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड्स, कभी भी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बजट लाइन कैसी स्लोप होती है? स्लोप डाउनवर्ड्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक गुड्स को ख़रीदने के लिए हमें दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसलिए बजट लाइन जो है वो डाउनवर्ड्स स्ट्रेट लाइन में डाउनवर्ड शिफ्ट होती है, डाउनवर्ड स्लोप करती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैन बजट लाइन शिफ्ट। हाँ, आपने कहा बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है। कब शिफ्ट होती है? जब आपकी इनकम बढ़ती है, कम होती है। अगर आपकी इनकम 60 से 120 हो गई तो बजट लाइन आपकी फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। जब इनकम 30 हो गई या 40 हो गई या 50 हो गई या 55 हो गई, 57 हो गई, कितनी भी इनकम हो गई तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास पैसा हो गया कम। जब आपके पास पैसा कम होगा तो आप किसी भी गुड का कंजम्पशन कम करोगे। जब गुड्स का कंजम्पशन कम करोगे तो वो बैकवर्ड शिफ्ट होने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन हो गया। फिर मैंने बताया रोटेशन ऑफ बजट लाइन। रोटेशन ऑफ बजट लाइन में जब आपकी इनकम कांस्टेंट रहती है, गुड एक्स और गुड वाई में प्राइस ऑफ गुड एक्स प्राइस ऑफ गुड वाई में जब ऊपर चेंज होता है तब आपकी रोटेशन ऑफ बजट लाइन होती है, ठीक है। ये आपका था
आज का टॉपिक। और कल मैं इसको आगे का बताऊंगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स क्या होते हैं। इसमें तो आपका थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में, इसको कंप्लीट करके कल इसको चैप्टर को फिनिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास। और कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी आ रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।